और चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त गरियाबंद से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर देखिए तंत्र मंत्र का मामला सामने आया है और इसके तहत ये जानकारी मिल रही है कि तंत्र मंत्र के शक में उसके चलते दरअसल कब्र से एक शव को बाहर निकाल लिया गया और उसके साथ तंत्र मंत्र की क्रिया करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि छुरा थाना क्षेत्र के सिवनी गांव का जो ये मामला था, उसमें सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और 2 आरोपियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के नाम पर कब्र से लाश निकाली गई और जैसे ही इसकी जानकारी मिली पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गरियाबंद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिवनी में मृतका सुनीति विश्वकर्मा की नेचुरल डेथ हो गई थी, जिसके पश्चात गांव में ही उसका घर वालों ने कफन दफन किया था। इसी बीच 23 तारीख को थाने में सूचना मिली कि बीती रात को गांव के ही नंदे यादव अपने अन्य साथी के साथ शव जहां दफनाया गया था वहां जाकर पूजा पाठ और कुछ कृत्य किया है बोलते हैं, जिसकी सूचना पर से थाने छुरा की टीम मौके पर गई। जाकर देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी को जहाँ दफनाया गया था वहाँ पे कुछ मिट्टी उखड़ी हुई थी और लोगों को संदेह था कि इन्होंने कुछ तंत्र या पूजा पाठ वहाँ पे किया हुआ है बोलते, जिस पर से सर्वप्रथम शव का अपमान संबंधी बात सामने आने पर थाना छुरा में बीएनएस की धारा 301, 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपीगण को अभिरक्षा में लिया गया है और उसके ऊपर पिता से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। तो देखिए गरियाबंद से ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर तंत्र मंत्र के नाम पर देखिए कब्र से एक लाश को निकाल लिया गया। सहयोगी राहुल ठाकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या जानकारी पूरे मामले के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्या ये कंफर्म हुआ कि तंत्र मंत्र के लिए ही इस लाश को निकाला गया था कब्र से बाहर? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये छुरा विकासखंड के सिवनी गांव का मामला है, जहां कल एक महिला की मौत हो गई थी और उसके बाद इसे दफनाया गया था। लेकिन आज देर रात ये देखा गया कि वहाँ पे 2 लोग जो तांत्रिक क्रिया कर रहे थे और लाश जो दफन था उसे निकालकर वहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं उनके अंदर काफी आक्रोश है और उन्होंने पुलिस की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, लेकिन वहां पर जिस शख्स की कब्र खोदी गई, उसकी लाश निकाली गई, उसके परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ये शख्स कौन था जिसकी कब्र को खोदा गया? उनके परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि ये जादू टोना और तंत्र मंत्र अंधविश्वास के चलते जो मृतका है उनके कब्र को खोदकर उनकी लाश को निकालकर वहाँ पे पूजा पाठ किया जा रहा था और इसी कारण फिर उन्होंने इसकी पूरी शिकायत ग्रामीण के साथ मिलकर थाने में की थी। ठीक है, ठीक है राहुल, जरा ये बताइए कि क्या इसमें कोई अघोरी या कोई तांत्रिक भी शामिल था? कोई उनको इस तरीके से निर्देशित कर रहा था कि ऐसे कब्र से बाहर निकालो? क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? तंत्र मंत्र के लिए उद्देश्य क्या था? फिलहाल पुलिस का भी यही कहना है कि प्रथम दृष्टया पुलिस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये तंत्र मंत्र से जुड़ा मामला है, लेकिन किनके कांटेक्ट में थे, किनके संपर्क में थे, ये पूछताछ का विषय है। पूछताछ किया जा रहा है, पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर किसके कहने पे ये तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, आसपास के इलाके में कैसी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं आसपास के लोग? पास में हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2 महीने पहले गरियाबंद जिले में एक और इसी तरह का मामला सामने आया था और उसके बाद एक बार फिर 2 महीने के बाद फिर इस तरह का फिर तांत्रिक तंत्र से जुड़ा मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में एक डर है और एक आक्रोश की जाप है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच जबलपुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर देखिए अवैध हथियारों का जो तस्करी का मामला है वो सामने आया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हुई।